एक लड़की जो कि यूपी पुलिस में महिला सिपाही थी, उसका शव मिलता है उसी के घर में लटका हुआ उसके कमरे पर, और उसी के पास एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मैं अपने आप को खुद से ख़त्म कर रही हूँ और मेरे बारे में किसी से भी कोई पूछताछ ना की जाए, मेरी मौत का जिम्मेदार कोई भी नहीं है। ये खत मिलता है, लड़की के पिता को बुलाया जाता है। पिता जो कि मांगेराम, जो कि बागपत का था, तिलवाड़ी जिले का। पिता को जब बुलाया जाता है तो पुलिस साफ साफ कह देती है कि इस लड़की का, इसने अपने आप को ख़त्म किया है, किसी ने इसके साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं की है। पिता इस चीज़ को सुनता है और कहता है कि मेरी बेटी बड़ी स्ट्रांग थी, ऐसा तो नहीं कर सकती। तभी पुलिस वाले पूछते हैं कि क्या किसी से कोई दुश्मनी थी, तो पिता कहता है कि मेरी बेटी की किसी से भी दुश्मनी नहीं थी। और ये सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर कर वो अब इंतज़ार करते हैं उसका पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को आने का। तभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है 2 दिन बाद, और जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट यूपी पुलिस के हाथ में लगती है तो वो हैरान हो जाती है। उसमें साफ लिखा गया था कि इसकी गला घोंटकर इसको मारा गया है, इसकी जान को लिया गया है। जैसे ही पुलिस के हाथ ये रिपोर्ट लगती है, अब पुलिस तिलमिला उठती है, क्योंकि पुलिस ने तो इस केस को लगभग बंद ही कर दिया था, लेकिन यहाँ पर तो कोई और ही माजरा नज़र आ रहा था। अब पुलिस डेड बॉडी को उसके परिजनों को सौंपती है और उनके माता पिता से पूछताछ शुरू करती है। तभी मांगेराम पिता बताता है कि मेरी बेटी की तो 1 महीने बाद शादी होने वाली थी, वो भी राहुल से, जो कि मेरठ से बिलोंग करता है और जो खुद CIF में लगा हुआ है। मेरी बेटी बड़ी ही खुश थी, उससे बात भी करती थी और उनकी शादी होने वाली थी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। तभी पुलिस उस लड़के का नंबर लेती है, राहुल का, और उसे ट्रेसिंग पर डालती है। तो पता लगता है कि बुलंदशहर में ही उस समय वो था जिस समय जो वो लड़की थी रूपा, उसकी हत्या की गई थी। जैसे ही उसे पुलिस को ये बात पता चलती है, पुलिस को लगने लगता है कि हो ना हो यही उसके पीछे है, जो राहुल नाम का लड़का था। अब उसके नंबर को जब कॉल की जाती है तो नंबर स्विच ऑफ बताता है, पर पुलिस के तो हाथ बहुत लंबे होते हैं। पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस कर कर उस लड़के को पकड़ लेती है, और पकड़ने के बाद जब उससे पूछताछ करती है, जो मामला सामने आता है उसको सुनकर आप भी चकरा जाओगे। ये जो लड़की थी रूपा, जब पुलिस उसे पकड़ती है राहुल को, तो वो जो बताता है, वो कहता है कि रूपा ने मुझे चीट किया, इसीलिए मैंने उसके साथ ऐसा किया। तब उससे पूरी घटना जब पूछी जाती है तो वो बताता है कि जो लड़की रूपा थी उसका स्वभाव बहुत ही दयालु था, वो सबकी मदद किया करती थी। ये समय शुरू होता है जब वो अपनी BA की पढ़ाई कर रही थी। तो BA की पढ़ाई के दौरान विशेष कुमार नाम के लड़के से उसकी दोस्ती होती है, जो कि बेहद ही गरीब होता है, जिसके पास अपनी फीस को भरने के भी पैसे तक नहीं होते हैं। अब वो लड़की उसकी मदद कर देती है, उसे पैसे देती है और उसकी फ़ीस को भरवा देती है। फीस भर जाती है, उसकी पढ़ाई जारी रहती है, उसकी BA कंप्लीट हो जाती है। तब तक उनकी गहरी दोस्ती होती है और एक दूसरे से वो प्यार भी करने लगते हैं। सिलसिला लगातार चलता है। अब फॉर्म निकलने की डेट आती है और यूपी पुलिस के फॉर्म निकलते हैं, जिसमें लड़की का सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन लड़के का सिलेक्शन नहीं होता है। रूपा यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर लगती है और वो अपनी ड्यूटी करने लगती है। यहाँ विशेष अकेला रह जाता है और वो अब रूपा से प्रेम जताकर रूपा से शादी करना चाहता है। इसके बारे में जब रूपा अपने माता पिता से बात करती है तो माता पिता मांगेराम उसकी बैकग्राउंड डिटेल निकालता है, तो वो बताते हैं कि ना तो वो इतना ज़्यादा पढ़ने में होशियार था, ना उसकी कोई जॉब लगी थी और ना ही उसके पास कोई भी रहने का ठिकाना था, यानी बहुत बेहद ही गरीब परिवार से था। ये पहले भी उसका फीस भी रूपा ही भरती थी, और इन सब चीज़ों को आगे रखते हुए वो माता पिता उस शादी के लिए सख्त मना कर देते हैं। रूपा अपने माँ बाप की बात मानती है और वो अपनी ड्यूटी में व्यस्त हो जाती है। तभी उसके माँ बाप एक लड़का और देखते हैं जिसका नाम होता है सुशील, जो कि यूपी पुलिस में ही सिपाही होता है। उससे उसकी शादी तय करते हैं। जब शादी तय करने के बाद शादी की बात आती है, तब भी घर वालों को पता चलता है कि ये तो पहले से ही शादीशुदा है। उस दौरान रूपा भी सुशील से बात करने लगी थी और वो एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ चुके थे। अब शादी तैयार होने के लिए तय है। तभी माता पिता को पता चलता है कि सुशील उनको धोखा दे रहा है। उसके 2 बच्चे हैं और उसकी शादी भी हो चुकी है। शायद इसी वजह से वो कहता था
कि मैं 2 साल बाद शादी करूँगा, और इन 2 सालों में वो उसका यूज़ करना चाहता था रूपा का, लेकिन रूपा यहाँ पर बच जाती है। लेकिन सुशील जो है वो अब बहुत गुस्से में आ जाता है। इधर विशेष भी गुस्से में था क्योंकि वो भी उससे शादी करना चाहता था। अब वो दोनों अपने अपने गुस्से को पीकर बैठ जाते हैं। तभी माँ बाप अपनी बेटी का शादी करना चाहते थे, तभी राहुल नाम के लड़के को उनको मिलता है, शादी के लिए ढूंढते हैं, वो मिल जाता है, अच्छी बातें हो जाती है, सभी का बैकग्राउंड जान लिया जाता है, और जो रूपा और राहुल हैं वो एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं और एक दूसरे को समझते हैं और प्यार के वादे करते हैं, एक दूसरे की सारी भावनाओं को समझते हैं। लेकिन ये बात विशेष को जब पता चलती है तो विशेष अब ठान लेता है, क्योंकि अगर रूपा मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं हो सकती। तभी वो जो विशेष था और सुशील था वो दोनों एक हो जाते हैं। सुशील क्योंकि पुलिस में था और वो जो राहुल था उसका नंबर उसने इजीली ले लिया था, और उस नंबर को लेकर अब विशेष को दे देता है, और विशेष और सुनील मिलकर सुशील दोनों उसको कॉल करते हैं और उसको सारी बात बताते हैं कि ये पहले मेरे साथ रिलेशनशिप में रही थी, ये मुझसे प्यार करती थी, उसके बाद ये सुशील के साथ रही और ये तुम्हें अभी भी धोखा दे रही है। जबकि रूपा उसको धोखा नहीं दे रही थी, वो सच्चा प्यार अब उससे करती थी, वो हालात के हाथों मजबूर थी। और यहाँ पर राहुल को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो रूपा जो है उसे सच्चा प्यार करती है। तभी राहुल उसके घर जाता है, रूपा भी उसे कॉल करती है, तो रूपा में राहुल में लड़ाई होने लगती है। राहुल कहता है कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, तुम्हारे इसके साथ संबंध थे, उसके साथ संबंध थे, मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हूँ। रूपा भी समझती है, शांति से बात करती है और उससे उनका नंबर लेती है कि आखिरकार मेरे बारे में ऐसा बोला किसने। ये बात जब रूपा को पता चलती है कि विशेष ने ये सब कुछ बोला है, तभी रूपा विशेष को बहुत खरी खोटी सुनाती है और कहती है कि तुम्हारे बुरे वक्त में मैंने तुम्हारा साथ दिया और तुम मेरी ज़िंदगी इस तरीके से बर्बाद कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर जो विशेष है अपनी तरफ से काफ़ी अपनी सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन रूपा उसकी एक भी नहीं सुनती है और रूपा राहुल के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहती है। तभी वो राहुल को फ़ोन करती है और कहती है, राहुल तुम एक बार मेरे पास आ जाओ, हम दोनों मिलकर बैठकर बात करेंगे तो मामला सुलझ जाएगा। राहुल भी सोच लेता है कि ठीक है, मैं इससे एक बार बात करके देखता हूँ, अगर ये मुझे धोखा नहीं दे रही होगी तो मैं इससे शादी करूँगा, नहीं तो मैं इसे इस दुनिया से हटा दूँगा। और वो ये ठान के आया था। आता है उसके घर आने के बाद अब वो बैठकर पहले वो खाना बनाती है रूपा, दोनों बैठकर खाना खाते हैं। तभी रूपा के फ़ोन पर फ़ोन आता है और जब फ़ोन आता है तो वो समझ जाता है कि ये मुझे अभी भी धोखा दे रही है, क्योंकि उससे थोड़ी ही देर पहले रूपा ने उससे विशेष से कॉल कर लड़ाई की थी और विशेष ने दोबारा से उसके फ़ोन पर फ़ोन किया था। जैसे ही राहुल इस चीज़ को देखता है, अब राहुल आग बबूला हो जाता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। और यहीं पर क्योंकि वो पहले से प्लान बनाकर आया था, उसने शाहरुख खान की मूवी देखी थी बाजीगर, उसी में जैसे वो हीरोइन के साथ करता है वो भी इस रूपा के साथ ऐसे ही करता है। और वो उससे कहता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, तब जो मैं लेटर पे तुम्हें लिख के बता रहा हूँ क्या तुम मुझे ऐसे लिख कर दे सकती हो। वो उस पर लेटर पर लिखता है कि मैं अपनी ज़िंदगी का खुद मतलब मैं अपने आप को मिटाने जा रहा हूँ, इसका मैं खुद जिम्मेदार हूँ। वैसा ही वो लड़की रूपा भी लिख देती है और कहता है मैं अब छलांग लगाने वाला हूँ। तभी रूपा उसे रोक लेती है, साथ ही वो दोनों हंसने लगते हैं। वो कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। लेटर रूपा के हाथ से लिख चुका था, उसका भी लिख चुका था, अभी वो बेड पर लेटी हुई थी। तभी वो उसके पास आता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हारा गला दबा दूँ। जब वो कहती है कि दबा दो, मुझे तुमसे डर नहीं लगता, तब उसी के हाथों से वो उसके गले को दबाने लगता है और वो हंस रही थी। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि ये सच में ही मेरा गला दबा देगा। बातों ही बातों में उसके ऊपर बैठ जाता है और उसी के हाथों से उसके गले को तब तक दबाता है जब तक कि वो उसकी सांसें नहीं थम जाती। और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को उसी के पल्लू से मतलब उसकी दुपट्टे से बांधकर पंखे से लटकाता है, बेड को सेट करता है और उसी के लेटर को वहाँ छोड़ता है और अपने लेटर को लेकर वहाँ से निकल जाता है। और उसी के बाद वो अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेता है। पुलिस जब सारी घटना को जानती है तो वो बहुत हैरान हो जाती है कि एक व्यक्ति इतना दिमाग कैसे लगा सकता है। लेकिन जी हाँ, बिल्कुल सच था, इस लड़के ने इतना दिमाग लगाया और इस दिमाग के लगाने के बावजूद
वो उस लड़की की ज़िंदगी को ले लेता है जो उसकी ज़िंदगी बनने वाली थी। एक ऐसी सच्ची घटना है जिसमें एक लड़की हालात से मजबूर हुई और मजबूर होने के बाद अपनी उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। उसके तीसरे प्रेमी कह लो, मंगेतर कह लो, आप कुछ भी कह सकते हो। कहानी को सुनकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस कहानी को लाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि आप लोग इन चीज़ों को समझें कि अपने जीवन में ऐसा कुछ भी ना होने दें, किसी भी लिमिट को क्रॉस ना होने दें। यहाँ पर जो लड़की रूपा थी वो जो विशेष के साथ थी वहाँ पर अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करती तो उसको उसके जीवन में बोलने का कोई हक नहीं था। दूसरा लड़का सुशील, उसको भी अगर वो लिमिट क्रॉस नहीं करने देती तो वो भी उसके जीवन में कोई भी दखल अंदाजी नहीं देता। साथ ही साथ ये जो तीसरा इसका मंगेतर था राहुल, इस पर भी वो विश्वास नहीं करती तो उसका बाल भी बाका नहीं कर सकता था वो रूपा का, लेकिन उसने सभी को खुली छूट थी जिसका भुगतान उसे अपनी जान देकर करना पड़ा। किसी को भी अपने जीवन में हावी ना होने दें, अपने जीवन में किसी को भी इतना ना उतरने दें कि वो आपकी जान लेने पर उतारू हो जाए या आपका कोई भी नुकसान करे। इन कहानियों का लाने का सिर्फ यही उद्देश्य होता है। वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा है तो इसको एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइएगा जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले आए। फिर से आती हूँ ऐसी एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।